हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और इसके लिए कौन कौन सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए पहले जानते हैं हम लोग कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर ले। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो क्लाउड जो नाम है, ध्यान देना, जो क्लाउड ये जो नाम है इसका मतलब समझने की कोशिश करना। जैसे आप बताइए, हम लोग जो डाटा स्टोर करते हैं, दिख रहा है आपको? बोलिए। जो डाटा स्टोर करते हैं इस समय किस पे स्टोर करते हैं? अपने कंप्यूटर पे। बोलिए। मतलब अब जो भी हम लोग काम अभी तक किए हैं, वो हम लोग डाटा जो भी बनाए हैं, वो डाटा कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम लोग? कंप्यूटर पे। बोलिए। और इस कंप्यूटर पे डाटा स्टोर करने के बाद से, ठीक है, हम लोग जब जरूरत पड़ता है फ्यूचर में, उसके लिए क्या करना होता है? सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद से उसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन जो डाटा मैंने रखा इस पे स्टोर करके, सेव करके, तो आप बताइए कि अगर इस कंप्यूटर पे डाटा है, इस कंप्यूटर पे ये डाटा है, और सपोज ये मेरा जो एड्रेस है इस समय कहाँ पे है? पढ़ रहा हूं ना, समझे? और मैं चला गया कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ पे चला गया बाबू? दिल्ली। और इस कंप्यूटर पे जो डाटा है, और तो आप बताइए वह डाटा हमारा दिल्ली भी चाहिए। कहाँ चाहिए? दिल्ली भी चाहिए। तो आप बताइए, अगर नॉर्मल किसी कंप्यूटर पे आप रखे हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? इस कंप्यूटर को भी उठाना पड़ेगा और अपने साथ दिल्ली लेके जाना पड़ेगा। बोलिए। मतलब इतना डाटा है कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस हम लगा के उसको कॉपी नहीं कर सकते, समझे? तो आपको जाहिर सी बात है उसके हार्ड डिस्क को निकालोगे, मतलब या तो पूरा पीसी सुविधा से लेके जाओ, या तो उसके हार्ड डिस्क को निकालो, और यहाँ का जो कंप्यूटर है, यहाँ का जो कंप्यूटर है इसमें वो हार्ड डिस्क लगाओ। बोलो। आराम से लग जाएगा। इसका जो हार्ड डिस्क है ना, इसमें लोग ला के लगा देंगे और जो डाटा आराम से वह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बताओ, लेंदी प्रोसेस रहेगा कि नहीं रहेगा? जी बहुत रहेगा। तो ऐसा हम लोग बार बार करते हैं, और इस समय तक अभी लोग हम लोग यही करते आए हैं कि जो काम किया और अपने पीसी में सेव कर दिया, जब जरूरत पड़ता है वहीं से निकाल लेते हैं, और जहां पे शेयर करना है शेयर कर देते हैं। बोलो। या प्रिंट करना है प्रिंट कर देते हैं। लेकिन आप बताइए, उस पीसी को हर हफ्ते में इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, कभी अपने स्टेट में, कभी दूसरे स्टेट में, कभी अपने सिटी में, किसी दूसरे सिटी में, कभी अपने कंट्री में, किसी अदर कंट्री में, तो वो डाटा हमेशा जरूरत पड़ेगा मुझे। अब बताओ कहाँ कहाँ पे वो डाटा हम स्टोर करके लेके जाएंगे? ठीक है। कितना पेन ड्राइव रखेंगे? कितना कंप्यूटर लाद के लेके जाएंगे अपने साथ? तो उसके लिए जो डाटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं ऑफलाइन मोड में, क्या जी? ऑफलाइन मोड में किस पे? कंप्यूटर पे। वह उतना सिक्योर भी नहीं रहता है, और प्लस उसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता। मतलब उतना सिक्योर भी नहीं रहता है, और उसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता। आपको सर कैसे, क्यों नहीं सिक्योर होता है? तो देखो, आप बताइए, जो ये कंप्यूटर है, पता नहीं आज चल रहा है कल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अभी चल रहा है, अभी 1 घंटे के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाता है, सीपीयू ऑन ही नहीं होगा, और डाटा हमको चाहिए। तो आप बताइए, इस कंप्यूटर में अगर डाटा है तो क्या दूसरे कंप्यूटर से हम एक्सेस कर सकते हैं जब तक ज्ञान नहीं है? नहीं किया सकता है।
इसीलिए ये डाटा उतना सिक्योर भी नहीं रहता है और हर जगह से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इंटरनेट का इस समय बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलो, और हमारी दुनिया में इस समय इंटरनेट छाया हुआ है, हर जगह इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, सबके पास डाटा उपलब्ध है, तो क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म लाएं, ध्यान देना, क्यों ना हम ऐसा प्लेटफॉर्म लाएं कि हम कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से उस डाटा को हम एक्सेस कर सके। तो इंटरनेट भी है मेरे पास, कंप्यूटर भी मेरे पास है, तो उन्होंने लाया क्या, बहुत सारा सॉफ्टवेयर। क्या लाए बाबू, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, मतलब वो ऐसा सॉफ्टवेयर लाया जिसपे आप इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डाटा स्टोर करके रख सकते हो। डाटा क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, अब कैसे रखोगे बाबू, बोलो। अब डाटा को जो स्टोर करते हैं कैसे रखते हैं, इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लाए गए। तो देखो, जो इंटरनेट पे जो भी हम लोग डाटा स्टोर करके रखते हैं, जो भी डाटा क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो समझ जाना वो डाटा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। मतलब वह डाटा जो इंटरनेट पे हम लोग एक्सेस करते हैं, इंटरनेट पे स्टोर करके रखते हैं और कहीं से भी उसको एक्सेस कर ले जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हर कंपनियां अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया है और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके और डाटा को स्टोर करके रखते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने से बस हमारे सिस्टम, एक सिस्टम चाहिए और बस हमारा क्या होना चाहिए, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए और उसका यूजर आईडी पासवर्ड हमको पता होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने से हम एक्सेस कर सकते हो डाटा को, और बार बार वो पीसी ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो समझे, तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे इस समय क्लाउड कंप्यूटिंग का। मतलब क्लाउड मतलब बादल मत समझना, क्लाउड का मतलब इंटरनेट, क्लाउड का मतलब क्या है, इंटरनेट। मतलब इंटरनेट के जरिए जो डाटा हम लोग स्टोर करके किसी सर्वर पे रखते हैं उसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम डाटा को ऑनलाइन स्टोर करके रखते हैं। किस सर्वर पे, अब जिस सर्वर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कई सारी कंपनियां हैं, गूगल कंपनी भी सर्विस देता है, अमेजॉन भी सर्विस देता है, फेसबुक भी सर्विस देता है, यूट्यूब भी वाला भी सर्विस देता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी सर्विस देता है। अब जो आपको अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ हम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में भी आ गया है डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं, उसमें गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने वाला सीखने वाले हैं, उसके बाद से ड्रॉप बॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में हम 4 सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाएंगे, गूगल ड्राइव, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव और डिजी लॉकर। तो हर एक टॉपिक एक ही दिन का रहेगा। मैंने बोला ना 5 से 6 दिन क्लाउड कंप्यूटिंग चलेगा। अब फायदा क्या है, तो अभी मैं लिखवाया हूं आपको, इसका इस्तेमाल कुछ लोग फ्री में भी करते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के लिए कम चार्ज देने पड़ते हैं। मतलब हम लोग, एक आम यूजर जो इस्तेमाल करता है ना, फ्री में इस्तेमाल करता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से खरीदती हैं और कहती है बाबू मुझे इतना डाटा स्टोर करके रखना है, ठीक, इसके लिए मुझे स्पेस दो। अब क्यों स्पेस मांगता है वो, इसलिए मांगता है कि मेरे कंप्यूटर में ठिकाना नहीं कब डिलीट हो जाएगा, सिक्योर नहीं है। लेकिन वो गूगल कंपनी अपनी जिम्मेदारी लेता है, हाँ मैं जिम्मेदार हूं, अगर आपका डाटा इरेज हो तो मैं कहीं से लाके दूंगा, मैं अपने सर्वर पे स्टोर करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए चार्ज लूंगा। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां डाटा ज्यादा रखते हैं तो उसके लिए गूगल कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को, अदर कंपनियों को चार्ज देते हैं, और गूगल कंपनी क्या करता है, उसको संभालता, देखता है कुछ डाटा को कोई हैक ना कर सके, डाटा को कोई डिलीट ना कर सके, और उसको सुरक्षित रखता है। जब जरूरत पड़ता है क्लाइंट को एक्सेस करवाता है, जब जरूरत पड़ता है हम वहां पे डाटा सेव कर लेते हैं। तो उसी उसी को बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं जी, सर्वर। आप लोग बताओ दिन भर में कितना फोटो पोस्ट करते हो, ठीक है, यूट्यूब पे लोग इतना वीडियो डालते हो, कहाँ डाला जाता है, कहाँ पे, तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए गए,
कि वहां वहां पर हम लोग स्टोर कर लेते हैं, अब कभी भी किसी भी जगह से हम आसानी तरीके से एक्सेस कर ले जाते हैं। बोलो, अब बताओ, अब यूट्यूब से वीडियो आपने डाल दिया, क्या इसी कंप्यूटर में इस्तेमाल करोगे? क्या कहीं जाते हैं लोग इस्तेमाल कर ले जाते हैं। अब बताओ, जीमेल पे हम कोई डाटाबेस रख दिए, तो आप बताओ यहीं पे इस्तेमाल करेंगे क्या? दुनिया के किसी भी कोने से बस यूजर आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नया शब्द नहीं है, बस आपको नहीं पता था, रियल में यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है इंटरनेट। जो भी हम लोग ऑनलाइन डाटा स्टोर कर रखते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल ही है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक लगभग 50% एक्टिविटी जो इंटरनेट पे करते हैं और डाटा कहीं पे सेंड करते हैं, वो अब किसी न किसी क्लाउड स्टोरेज पे ही जाके सेव होता है। समझे? तो यह होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी को एक एक करके हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको लिखवाया हूँ और इसके बारे में आपको समझाया हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ये क्या होता है, चलिए। मतलब ध्यान देना, मतलब सिंपल शब्दों में हमने बताया कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसका मतलब होता है इंटरनेट। क्या होता है बाबू? इंटरनेट। मतलब जो हम लोग डाटा अपने पीसी पर रखते थे, इस पीसी पे, इस पे अब न रख के अब सारा डाटा हम एक सर्वर पे रखते हैं। कहां पे रखते हैं? सर्वर पे रखते हैं। अब उस सर्वर पे रखने के लिए किसका सहारा लेते हैं? इंटरनेट का सहारा लेते हैं। और उस सर्वर पे जो भी डाटा हमारा स्टोर रहता है, जो भी डाटा क्या होता है, स्टोर रहता है, वो सारा डाटा एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। समझे? जैसे हमने कुछ नाम बता दे रहा हूं, गूगल ड्राइव बता रहे हैं। ठीक है, 15 GB ज्यादा भी खरीद सकते हो आप सब, यह बाइक है, देखे होगे आप लोग, तो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं। उसके बाद से है वन ड्राइव। ठीक है, एक हमारे यहाँ जो चलता है इसमें हम लोग अपनी डाटाबेस को रख सकते हैं, वह है डिजी लॉकर। क्या बाबू? डिजी लॉकर। और भी है ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब जितने पे आईडी बनाओगे ना, आपको अलग अलग चार्ज दिए जाएंगे। गूगल पे बनाओगे तो 15 GB, वन ड्राइव पे बनाओगे तो 5 GB, डिजी लॉकर पे बनाओगे 1 GB। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल हम जल्दी किए नहीं है, लेकिन इतना पता है कि है, इसको भी इस बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब कितना मिलता है आईडी बनाने के बाद पता चलेगा। बोले इन तीनों का आईडी है मेरा, डिजी लॉकर पे भी है, वन ड्राइव पे भी है, और गूगल ड्राइव पे भी है। इनका मैं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स ये भी है, बहुत पहले से चलता था, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ता उतना डाटा रखने का, क्योंकि हमेशा इतना पासवर्ड याद करते रहते हैं, भूल जाएंगे। ठीक है, और इतना डाटा एक जगह ज्यादातर हम रखते हैं, सबसे ज्यादा गूगल ड्राइव पे। ठीक है, और डिजी लॉकर पे। ठीक है, तो वन ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप बैक्स बॉक्स में कितना मिलता है तो हम आईडी बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 4 साल का हम लोग सीखने वाले हैं, कल के क्लासेस, मतलब एक एक करके सीखने वाले हैं। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा हमारा डिजी लॉकर। उसके बाद से हम पढ़ाएंगे गूगल ड्राइव, उसके बाद से पढ़ाएंगे वन ड्राइव, उसके बाद पढ़ाएंगे ड्रॉप बॉक्स। मतलब 3 से 4 4 दिन लगेगा, 4 टॉपिक है, 4 दिन लगेगा। ठीक है, और चारों बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे सर्विस दिए गए। मतलब जितना एमएस और एक्सेल पावर पॉइंट हम पढ़ाएं आपको ना, एक्सेस पढ़ाएं ना आपको, वो सारा ऑनलाइन काम कर सकते हो। किससे किससे? केवल गूगल ड्राइव से और वन ड्राइव से। और आपको कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन डाटा सेव होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इतनी अच्छी सर्विस दी गई है इसमें। मतलब जो एमएस और पावर पॉइंट हम पढ़ाए ना आपको, एक्सेल, वो आप लोग ऑफलाइन मोड में काम किए थे, कंप्यूटर में डाटा सेव किए थे, तब गूगल ड्राइव पे रखे थे ना। ऐसा सर्विस है कि आप ऑनलाइन भी सारा काम कर सकते हो, ऑनलाइन ही डाटा अपने आप ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो उसको। ठीक है, तो टॉपिक थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से 4 दिन बोल रहा हूँ, 5 6 दिन में हो सकते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो ध्यान देना, कल टाइम से आना, कल मैं स्टार्ट करूंगा डिजी लॉकर से, उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, कुछ लोग डिजी लॉकर पढ़े होंगे, लेकिन डिजी लॉकर में सर्विसेज हमेशा चेंज होते रहते हैं।